हेलो स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग ठीक होंगे, अच्छे से अपनी स्टडीज़ कर रहे होंगे। और जो हमारा आज का टॉपिक है ये हमारा होने वाला है क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर को आज हम देखेंगे कि कंप्यूटर कितने कैटेगरीज और कितने ग्रुप्स में क्लासिफाई किया जाता है। अगर हम पहले बात करें तो कंप्यूटर्स को इस बिहाफ पे साइज़ के बिहाफ पे क्लासिफाई किया जाता है। पहले देखते हैं हम कि साइज के बिहाफ पे छोटा कौन है, बड़ा कौन है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम बेस्ड ऑन साइज में बात करें, इसमें आते हैं मिनी कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, मेन फ्रेम और सुपर कंप्यूटर। जिनमें अगर हम डिफरेंस देखें तो वो साइज की होगी। किसकी? साइज की डिफरेंस होगी। अगर हम कैटेगरी नंबर 2 की बात करें जो बेस्ड ऑन वर्क है, हम कंप्यूटर्स को डिफरेंट उनके काम से भी क्लासिफाई करते हैं, उनके काम से भी क्लासिफाई करते हैं। और अगर हम कैटेगरी 3 की बात करें, वो है बेस्ड ऑन पर्पस। डिफरेंट पर्पस के लिए हम डिफरेंट कंप्यूटर्स को यूज करते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो अगर हम बात करें पहले क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर, मैंने अभी आपको बोला बेस्ड ऑन साइड, बेस्ड ऑन वर्क एंड बेस्ड ऑन पर्पस। अगर हम बेस्ड ऑन साइज में देखें कौन से 4 कंप्यूटर्स आते हैं, वो है माइक्रो कंप्यूटर, जिसमें हमारा पीसी आता है या हैंड हेल्ड आता है या वर्क स्टेशन आता है, डिफरेंट एग्जाम्पल्स। और अगर हम मिनी कंप्यूटर की बात करें, इसी तरह हमारा मेन फ्रेम आता है, मेन फ्रेम कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर। बेस्ड ऑन साइज में हमें 4 कंप्यूटर्स मिलते हैं। अगर हम बेस्ड ऑन वर्क की बात करें, उसमें हमारा एनालॉग मिलेगा, डिजिटल मिलेगा एंड हाइब्रिड मिलेगा। और अगर हम बेस्ड ऑन पर्पस की बात करें तो उसमें हमारा स्पेशल पर्पस एंड जनरल पर्पस कंप्यूटर मिलेंगे। कौन कौन? स्पेशल पर्पस एंड जनरल पर्पस कंप्यूटर। हम इसी क्लासिफिकेशन को आज 1 बाय 1 डीपली अंडरस्टैंड करने वाले हैं। तो चलिए, तो अगर हम पहले बेस्ड ऑन साइज की बात करें तो इसमें पहला कंप्यूटर जो आता है वो है माइक्रो कंप्यूटर। कौन है? माइक्रो कंप्यूटर। अगर हम इस कंप्यूटर की बात करें, दिस टाइप ऑफ कंप्यूटर इज लीस्ट पावरफुल। ये जो कंप्यूटर है ये लीस्ट पावरफुल, ये इतना पावरफुल नहीं होता है। कितना पावरफुल? जितना सुपर कंप्यूटर होता है। आर यू अंडरस्टैंड? ये लीस्ट पावरफुल होता है। बाकी जो कंप्यूटर्स है उनसे जो हमारा माइक्रो कंप्यूटर है लीस्ट पावर, कम पावरफुल होता है। इसमें कम पावर होता है। क्या होती है? कम पावर होती है। जिस और जो साइज में होता है ये थोड़ा छोटा होता है साइज में। एग्जाम्पल के तौर पर हमारा लैपटॉप लीजिए, जिसमें मैंने नीचे एग्जाम्पल दी होती है। और हमारा अगर हम इसको इसका जो सबसे मोस्ट वाइडली यूज्ड इन एज पोर्टेबल कंप्यूटर। पोर्टेबल हम उसी कंप्यूटर को बोलते हैं जिसको हम इजीली एक जगह से दूसरी जगह उठा सके, ले जा सके। एग्जाम्पल के तौर पर आपका लैपटॉप, जिसको हम बैग में डाल सकते हैं और कहीं पे भी अपना काम कर सकते हैं। या वर्क स्टेशन, जो छोटा सा होता है वर्क स्टेशन, जिस पे मल्टीपल यूजर्स काम करते हैं। और डेस्कटॉप कंप्यूटर, पर्सनल, जिसको हम पीसी भी बोलते हैं, उसको भी उठा सकते हैं, मगर उतना अच्छे से उसमें कुछ नीड होगी। आर यू अंडरस्टैंड? उसमें क्योंकि उसमें होता है हमारा मॉनिटर होता है, सीपीयू होता है। अगर आज की टेक्नोलॉजी की बात करें तो ऑल इन वन आता है। फिर भी हमारा जो लैपटॉप से इसको थोड़ा मुश्किल ही है पोर्ट एक जगह से दूसरी जगह उठाना। आर यू अंडरस्टैंड? तो अगर हम दूसरे कंप्यूटर की बात करें जो बेस्ड ऑन साइज की क्लासिफिकेशन पे है, उसमें आता है मिनी कंप्यूटर। कौन आता है? दूसरा हमारा आता है मिनी कंप्यूटर। दीज आर स्मॉलर इन साइज। ये क्या होते हैं? ये छोटे होते हैं। अगर हम नाम से ही सुना होगा मिनी स्मॉलर इन साइज एंड ये क्या होते हैं? फास्टर। क्या होते हैं? फास्टर होता है और कॉस्ट लोअर देन मैन फ्रेम कंप्यूटर। जो मैन फ्रेम कंप्यूटर है, जो हमारा कंप्यूटर नंबर 3 है, उससे ये होते हैं क्या? उससे थोड़े सस्ते होते हैं। इनिशियली द मिनी कंप्यूटर्स वाज डिजाइन्ड टू कैरी आउट सम स्पेसिफिक टास्क। पहले क्या होता था, जब पहले कंप्यूटर आया था, तो जो मिनी कंप्यूटर्स थे इनको किस लिए डिजाइन किया जाता था? कुछ स्पेसिफिक काम करने के लिए, कुछ स्पेसिफिक टास्क के लिए। अंडरस्टैंड? किस टास्क? लाइक इंजीनियरिंग एंड कंप्यूटर एडेड डिजाइनर्स, कैड डिजाइनर्स जिसको हम बोलते हैं, उनके लिए कैलकुलेशन, स्पेसिफिक कैलकुलेशन के लिए यूज किया जाता था। मगर आज की बट नाउ दे आर बीइंग यूज्ड एंड सेंट्रल कंप्यूटर। इसको हम सर्वर की तरह आज हम यूज करते हैं। ये किसको? मिनी कंप्यूटर। अगर हम जो स्पीड की
the speed of mini computer is between 10 to 30 million MIPS. जो मिनी कंप्यूटर की स्पीड होती है वो 10 से 30 मिलियन ऑफ इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड की होती है। कितनी? 10 से 30 मिलियन ऑफ इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड। फर्स्ट मिनी कंप्यूटर की बात करें वो कौन सा था? PDP-8। कौन सा था? फर्स्ट मिनी कंप्यूटर वाज PDP-8। अगर और हम सम एग्जाम्पल की बात करें तो उसमें आता है IBM 17, DEC PDP-11, HP 9000 एक्स्ट्रा। बाकी जो सारे कंप्यूटर्स एग्जाम्पल, ये तो थोड़े से 2-3 एग्जाम्पल्स मैंने इसमें रखे थे ताकि आप अंडरस्टैंड कर पाओ कि मिनी कंप्यूटर होता क्या है। अगर हम तीसरे कंप्यूटर की तरफ जाए तो वो है मैन फ्रेम कंप्यूटर। कौन सा है? मैन फ्रेम कंप्यूटर। दीज टाइप्स ऑफ कंप्यूटर हैविंग लार्ज इंटरनल मेमोरी। इसमें क्या होता है? इसमें बहुत ज़्यादा क्या होता है? इंटरनल मेमोरी, स्टोरेज जिसको हम बोलते हैं, स्टोरेज इसमें बहुत ज़्यादा होती है। कंप्रेसिव रेंज ऑफ सॉफ्टवेयर, और इसमें कंप्रेसिव रेंज ऑफ सॉफ्टवेयर होता है। किसमें? मैन फ्रेम कंप्यूटर। इट इज़ कंसिडर्ड एज द हार्ट ऑफ ए नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर और टर्मिनल्स। इसको हम हार्ट भी बोलते हैं। जैसे हार्ट इन ह्यूमन बॉडी में हार्ट होता है ना, वैसे ही कंप्यूटर नेटवर्किंग में कौन सा होता है? मैन फ्रेम कंप्यूटर। मैन फ्रेम कंप्यूटर होता है जैसे ह्यूमन बॉडी में हार्ट होता है। इसको हम वैसे ही भी बोल सकते हैं क्योंकि जो भी हमारी वीनस है बॉडी की वो किस में जाती है? हार्ट में। हार्ट से ब्लड हम फिर वो कैरी करते हैं और हमारे डिफरेंट बॉडी पार्ट्स तक पहुंचाती है। आर यू अंडरस्टैंड? दैट अलो अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल टू वर्क एट द सेम टाइम। जो ये मेन फ्रेम कंप्यूटर है ये हमारा लार्ज, अगर हमारे 5, 10, 15 बंदे या लार्ज अमाउंट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पीपल को एक टाइम पे काम कर सकता है। किस पे? मैन फ्रेम कंप्यूटर पे। सम एग्जांपल्स की बात अगर हम करें, जो मैन फ्रेम कंप्यूटर की कुछ एग्जांपल्स है वो है IBM 317, IBM S390, UNIV AC 1110 एक्स्ट्रा। और अगर हम फोर्थ नंबर की जो हमारा बेस्ड ऑन साइज है वो है सुपर कंप्यूटर। कौन है? सुपर कंप्यूटर। दीज आर द फास्टेस्ट एंड मोस्ट एक्सपेंसिव कंप्यूटर। जो ये हमारे सुपर कंप्यूटर्स होते हैं ये फास्ट होते हैं। क्या होते हैं? फास्टेस्ट होते हैं और महंगी भी होती है। ऑफ कोर्स जो चीज़ फास्ट होगा, जो चीज़ अच्छे से वर्क करेगा, जो चीज़ फास्ट, एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम कार की बात करें, मैं आपको कार की एग्जाम्पल से जो जिसकी कार की स्पीड ज़्यादा तेज़, एग्जाम्पल के तौर पर बुगाटी की स्पीड बहुत 300-400 किलोमीटर्स होती है, तो वो एक्सपेंसिव भी है। क्या है? एक्सपेंसिव भी। इसी तरह अगर हम सुपर कंप्यूटर्स की बात करें तो ये एक्सपेंसिव होते हैं, कॉस्टली होते हैं, ये महंगे आते हैं क्योंकि ये फास्ट काम करते हैं। क्या करते हैं? फास्ट काम करते हैं। दे हैव हाई प्रोसेसिंग स्पीड। ये प्रोसेस जो हमारा डेटा है उसको प्रोसेस बहुत तेज़ करते हैं। क्या करते हैं? बहुत तेज़। कंपेयर टू अदर कंप्यूटर्स, अगर हम बाकी कंप्यूटर्स की बात करें तो सुपर कंप्यूटर्स हमारे डेटा को बहुत फास्ट क्या करेंगे? प्रोसेस करेंगे। Supercomputers are the most powerful, large in size and memory. दबा बोलते हैं कि जो सुपर कंप्यूटर है वो पावरफुल होता है। ये अभी हमने जाना कि सुपर कंप्यूटर्स आर पावरफुल, लार्ज, बड़े होते हैं इन साइज में। अगर हम बाकी कंप्यूटर्स में कंपेयर करें तो ये थोड़े बड़े होते हैं उनसे। क्या होते हैं? बड़े। और इनकी मेमोरी भी बहुत ज़्यादा होती है। Compared to all other computers, the speed of supercomputers are measured in flops. जो स्पीड होती है सुपर कंप्यूटर्स की वो किस में मेजर की जाती है? फ्लॉप्स। वो क्या होता है? फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस पर सेकंड। क्या होती है? फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस पर सेकंड। सुपर कंप्यूटर्स आर यूज्ड फॉर हाईली कैलकुलेशन। सुपर कंप्यूटर्स किस लिए यूज होती है? बड़ी बड़ी कैलकुलेशंस करने के लिए, हाई लेवल की कैलकुलेशन करने, इंटेंसिव टास्क, जो
सख्त टास्क होती है, सख्त काम होती है, सच एज वेदर फोरकास्टिंग, जो हमारे जम्मू एंड कश्मीर में लोटसन जिसको हम बोलते हैं, वो वेदर फोरकास्टिंग करता है। न्यूक्लियर रिसर्च करने के लिए इसरो या हमारा इंडिया की स्पेस एजेंसीज़ को जो सुपर कंप्यूटर्स काम आते हैं, मिलिट्री एजेंसीज एंड साइंटिफिक रिसर्च लेबॉर्ट्रीज, ये इसी में हाई जो बहुत ही सेंसिटिव काम है उनमें सुपर कंप्यूटर्स यूज़ होता है। अगर हम कुछ एग्जाम्पल्स की बात करें सुपर कंप्यूटर्स की, वो नीचे दी गई है। एग्जाम्पल के तौर पर क्रे-1 क्या है? क्रे-1 वॉज द वर्ल्ड फर्स्ट सुपर कंप्यूटर। जो हमारा क्रे-1 है ये दुनिया का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर है। क्या है? दुनिया में वर्ल्ड का फर्स्ट सुपर कंप्यूटर कौन सा है? वो है क्रे-1। ये आपके एग्जाम में भी पूछा जा सकता है, विच वॉज द वर्ल्ड फर्स्ट सुपर कंप्यूटर, तो कौन सा है? क्रे-1। इंट्रोड्यूस बाय, किसने इंट्रोड्यूस किया था? साइमन ऑर्क्री। साइमन ऑर्क्री को हम इसीलिए फादर ऑफ कंप्यूटर भी बोलते हैं, फादर ऑफ सुपर कंप्यूटिंग भी बोलते हैं। कब किया था इसने? 1976 में। और अगर हम इंडिया के फर्स्ट सुपर कंप्यूटर की बात करें तो वो कौन सा है? परम वॉज द फर्स्ट सुपर कंप्यूटर डेवलप्ड बाय विजय भाटकर इन इंडिया। कहाँ पे परम को कहाँ पे डेवलप किया गया था? इंडिया में। और किसने किया था? विजय भाटकर इन इंडिया 1991 में विजय भाटकर सर ने सुपर कंप्यूटर को डेवलप, इंडिया फर्स्ट सुपर कंप्यूटर को डेवलप किया था। उसका नाम क्या था? परम। और दूसरा अगर हम बात करें वो है परम सिद्धि। ये हमारा लेटेस्ट मशीन है सुपर कंप्यूटिंग में, सीरीज परम सीरीज में जो विजय भाटकर सर ने शुरुआत की थी परम की, तो उसी सीरीज में हमारी लेटेस्ट मशीन कौन सी है? परम सिद्धि, मेड बाय C-Dash एंड रिलीज्ड ऑन, कब किया गया इसको रिलीज? 16 नवंबर 2020, लेटेस्टली 2 to 3 years बिफोर इसको रिलीज किया गया 2 to 3 years बिफोर। आशा करता हूँ कि आप सब लोग को अच्छे से अंडरस्टैंड कर पा रहे हो। अगर हम अब दूसरी कैटेगरी की बात करें वो है बेस्ड ऑन वर्क। क्या है? बेस्ड ऑन वर्क। इसमें हमारा जो पहला कंप्यूटर आता है वो आता है एनालॉग कंप्यूटर। कौन सा आता है? एनालॉग कंप्यूटर। दीज कंप्यूटर्स कैरी आउट अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल ऑपरेशंस बाय मैनिपुलेटिंग एंड प्रोसेसिंग ऑफ डेटा। जो ये हमारा एनालॉग कंप्यूटर होते हैं ये क्या करते हैं? ये डेटा को कैरी आउट करते हैं, अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल डेटा, और उसको मैनिपुलेट करते हैं। जो अगर आप ने मेरा पहला कंप्यूटर का पहला लेक्चर जो मैंने अपलोड किया था वो नहीं देखा तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप वो लेक्चर भी देखें, फिर इस लेक्चर को देखें, क्योंकि उसमें मैंने कंप्यूटर का पूरा बेसिक्स कंप्लीट किया है। उसको जब आप देखोगे तो आपको ये लेक्चर आराम से अंडरस्टैंड कर पाओगे, इजीली अंडरस्टैंड कर पाओगे। आर यू अंडरस्टैंड? तो मैं उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगा, तो आप उस लेक्चर को भी ज़रूर देखिए। क्या करता है? ऑपरेशंस को मैनिपुलेट करता है एंड प्रोसेस ऑफ डेटा। फॉर एग्जांपल अगर हम एनालॉग कंप्यूटर की बात करें उसमें आता है हमारा सीपीडोमीटर जो गाड़ी में लगा होता है, बाइक्स में लगा होता है, सिस्मोग्राफ एटसेट्रा। एनालॉग कंप्यूटर कैन परफॉर्म सेवरल मैथमेटिकल ऑपरेशंस। क्या जो ये हमारे एनालॉग कंप्यूटर है या क्या करते हैं? सेवरल मैथमेटिकल ऑपरेशंस को भी साइमल्टेनियसली कर सकते हैं। क्या करते हैं? साइमल्टेनियसली, एक साथ। It uses continuous variable for mathematical operations and utilizes mechanical or electrical energy। और ये क्या करते हैं? ये वेरिएबल्स को कंटिन्यूस वेरिएबल्स इसको मिलते रहते हैं, उन्हीं को यूज़ करते हैं और मैथमेटिकल ऑपरेशंस, और यूटिलाइज किस पे चलते हैं? मैकेनिकल एनर्जी और इलेक्ट्रिकल एनर्जी। जो गाड़ी में होती है मैकेनिकल एनर्जी और इलेक्ट्रिकल एनर्जी। आर यू अंडरस्टैंड? अगर हम जो बेस्ड ऑन वर्क है उसी दूसरे नंबर के कंप्यूटर को देखें वो है डिजिटल कंप्यूटर। जो आप आजकल मुझे शायद ही किसी को नहीं पता होगा कि डिजिटल कंप्यूटर क्या है, फिर भी मैं समझा देता हूँ यहाँ पे। दीज कंप्यूटर्स वर्क ऑन बाइनरी डिजिट्स। जो ये डिजिटल कंप्यूटर होते हैं ये किस पे काम करते हैं? बाइनरी डिजिट्स पे। एग्जाम्पल के तौर पर मैं अभी एक दो इस
क्लास के बाद मैं बाइनरी क्या होता है और मशीन लैंग्वेज क्या होता है इस पे अलग से मैं एक वीडियो अपलोड करूँगा, क्योंकि अगर मैं यहीं पे वो समझाना स्टार्ट करूँ तो ये बहुत लॉन्ग वीडियो हो जाएगा। और अच्छा यही रहेगा कि मैं आपको अलग से ये समझाऊँ कि कंप्यूटर की लैंग्वेज क्या होता है। फिर भी थोड़ा बहुत मैं यहाँ पे समझाता। जब हम कंप्यूटर को इनपुट देते हैं तो वो हमारी लैंग्वेज नहीं समझता है। क्या क्या नहीं करता है, वो हमारी लैंग्वेज नहीं समझता है। तो उसकी एक अलग लैंग्वेज होती है। वो क्या होती है, वो होती है बाइनरी। बाइनरी इन द फॉर्म ऑफ कोड 0 to 1 समझता है। किसमें? 0 to 1। एग्जाम्पल के तौर पर मैंने अगर यहाँ से लिखा 1 + 2, तो वो अंदर से कंप्यूटर उसका कोड एक बनाएगा, वो होगा 0 1 1 2। वो कंप्यूटर अंडरस्टैंड कर पाएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन है, सर फिर हमें वापस कैसे मिलता है? इसमें यूज़ होता है कंपाइलर का, इसमें ट्रांसलेटर्स का यूज़ होता है। जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर हम दो पर्सन ए एंड बी है, पर्सन ए को चाइनीज़ आती है, पर्सन बी को हिंदी आती है। तो अगर हमें इन दोनों में हमें बात करवानी है तो इसके लिए हमें क्या चाहिए? हमें एक ट्रांसलेटर की ज़रूरत है, जिसको चाइनीज़ भी आती है, जिसको हिंदी भी आती है। सेम काम करता है ट्रांसलेटर और कंपाइलर, जिसको हम बोलते हैं। आर यू अंडरस्टैंड? Not only performs mathematical calculations but also combines the bits to produce desired graphic sounds। ये क्या करता है? ये हमें सिर्फ मैथमेटिकल कैलकुलेशन नहीं करता है, फिर क्या करता है? ये बिट्स को कंबाइन करके हमें क्या प्रोड्यूस करता है? डिजायर्ड ग्राफिक्स, जो हम चाहते हैं ग्राफिक्स। जैसे आपने मूवीज देखा, वीडियो में क्या क्या होता है? साउंड होता है, फोटो होता है ना, साउंड, फोटोज एंड ग्राफिक्स। इतना ही होता है एक वीडियो में, जो हम डिजिटल कंप्यूटर पे देख सकते हैं। अगर हम एग्जांपल की तो बात करें, डिजिटल कंप्यूटर वो डेस्कटॉप होता है, पीसी, पर्सनल कंप्यूटर। आपने आज हर एक ने चलाया होगा, आई थिंक हर एक ने चलाया होगा पीसी। अगर चलाया नहीं होगा फिर भी देखा होगा। अगर हम कैटेगरी कंप्यूटर नंबर 3 की बात करें, जो बेस्ड ऑन वर्क है, वो है हाइब्रिड कंप्यूटर। हाइब्रिड कंप्यूटर शॉर्ट में है दोनों, डिजिटल एनालॉग और डिजिटल का अगर हम मेल कॉम्बिनेशन अगर हम एनालॉग एंड डिजिटल की कॉम्बिनेशन देखें, वो है हाइब्रिड कंप्यूटर। दीज कंप्यूटर्स आर द कॉम्बिनेशन ऑफ एनालॉग एंड डिजिटल कंप्यूटर्स। मैंने पहले ही बोला था कि जो कंप्यूटर होते हैं ये कॉम्बिनेशन होते हैं किस की? एनालॉग की, डिजिटल की। कंप्यूटर में मशीन इज यूज्ड इन हॉस्पिटल लाइक ईसीजी। एग्जाम्पल अगर हम हाइब्रिड कंप्यूटर के देखें तो उसमें क्या आता है? ईसीजी एंड डायलिसिस आर द कॉमनली यूज हाइब्रिड कंप्यूटर। जो हॉस्पिटल में अगर आप अल्लाह ना करे कभी गए होगे तो वहाँ पे पीछे आपने देखी होगी एक मशीन लगी हुई है, जो एज अ स्क्रीन आपको दिखेगी, नॉट स्क्रीन एज अ, जैसे पुराने टीवी होता है ना, वैसे ही आपने देखी होगी पीछे स्क्रीन, जो पेशेंट का बेड होता है उसके ऊपर लगी हुई होती है। उस पर आपने देखा होगा एक तरह से वो चल रहा होता है लाइन में कि इसका ऑक्सीजन लेवल कितनी है, और दूसरे साइड में ग्राफिकली भी वो लिखा हुआ भी आता है कि 192 193। वही होता है हाइब्रिड कंप्यूटर। आर यू अंडरस्टैंड? अगर हम कैटेगरी 3 की बात करें, वो है बेस्ड ऑन पर्पस। बेस्ड ऑन पर्पस में पहला हमारा कंप्यूटर जो आता है वो है जनरल पर्पस कंप्यूटर्स। जनरल पर्पस कंप्यूटर वो कंप्यूटर होते हैं जो हमारे सारे जनरल पर्पस होते हैं उनके लिए यूज होते हैं। जनरल पर्पस कंप्यूटर्स आर दोज कंप्यूटर्स विच आर यूज्ड टू सॉल्व वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम्स बाय चेंजिंग द प्रोग्राम और इंस्ट्रक्शंस। जनरल पर्पस कंप्यूटर वो कंप्यूटर होते हैं जिनको किस लिए यूज किया जाता है? टू सॉल्व वेराइटी ऑफ प्रॉब्लम, नॉट अ सिंगल प्रॉब्लम। ये एक सिंगल प्रॉब्लम के लिए यूज नहीं होते, ये वेराइटी ऑफ प्रॉब्लम्स के लिए यूज होते हैं। इसमें कैसे हम वेराइटी ऑफ प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं? हम हमारा प्रोग्राम चेंज करते हैं, प्रोग्राम और सॉफ्टवेयर। हमने दूसरा सॉफ्टवेयर ओपन किया। एग्जांपल थे, अगर मुझे डॉक्यूमेंट बनाना है तो मैं MS वर्ड ओपन करके डॉक्यूमेंट बनाऊंगा। फिर अगर मुझे कोई बैलेंस शीट बनाना है, क्या बनाना है? बैलेंस शीट। या कंपनी के लिए मुझे कोई डेटा बनाना है तो मैं MS एक्सेल को यूज़ करूँगा। MS एक्सेल को ओपन करके उसमें अलग से इंस्ट्रक्शंस दूंगा और मेरा वो प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी ईजीली। इसमें एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम देखें तो टू मेक स्मॉल डेटाबेस
जो मैंने अभी बोला, डेटाबेस बनाने के लिए मैं क्या करूँगा, मैं एक्सेल में जाऊँगा, मेरा डेटा बनेगा। कैलकुलेशंस करने के लिए मैं कैलकुलेटर ओपन करूँगा, अकाउंटिंग करने के लिए मैं एक्सेल ओपन करूँगा या टैली ओपन करूँगा, एट्सट्रा। तो मैं एक सॉफ्टवेयर से दूसरे सॉफ्टवेयर में स्विच करूँगा और ओपन करूँगा, चेंज करूँगा एक सॉफ्टवेयर को दूसरा सॉफ्टवेयर, और मेरा वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम सॉल्व करेगा एक ही कंप्यूटर। आर यू अंडरस्टैंड? अगर हम दूसरे टाइप की बात करें, वो है स्पेशल पर्पस कंप्यूटर। कौन है? स्पेशल पर्पस कंप्यूटर्स आर दोज कंप्यूटर्स विच आर यूज्ड टू सॉल्व अ सिंगल एंड डेडिकेटेड टाइप ऑफ प्रॉब्लम। जो हमारा स्पेशल पर्पस कंप्यूटर होता है, वो कंप्यूटर होता है जो किसके लिए यूज़ होता है? सिंगल एंड डेडिकेटेड प्रॉब्लम, टाइप ऑफ प्रॉब्लम, एक सिंगल प्रॉब्लम के लिए यूज़ होता है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम देखें, ऑटोमेटिक मल्टीमीडिया कंप्यूटर। आर यू अंडरस्टैंड? वो हमारे डिफरेंट प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं कर सकता है। जो हमारा स्पेशल पर्पस कंप्यूटर है, ये किसी स्पेशल पर्पस के लिए यूज़ होता है। किसके लिए? स्पेशल पर्पस के लिए। आशा करता हूँ कि मैं आपको अच्छे से अंडरस्टैंड हो पा रहा है, आप अच्छे से अंडरस्टैंड कर पा रहे हो। अगर हम लास्ट में सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को जो आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, आज चाहे आप कोई भी एग्ज़ाम दीजिए, KSSB का, कॉलेज में कोई एग्ज़ाम, या अगर आप कंप्यूटर के स्टूडेंट हो, तो आपको ये चीज़ें आनी चाहिए। पहले हमारा पॉइंट है, वो है चार्ल्स बेबेज यूज नोन एज द फादर ऑफ कंप्यूटर। ये सबको पता होगा। अगर मैं नर्सरी के बच्चे जिसका कंप्यूटर है, उससे भी पूछूंगा हु इज़ द फादर ऑफ कंप्यूटर, तो वो आंसर देगा क्या? चार्ल्स बेबेज। एलन टर्निंग is known as the father of modern computer. एलन टर्निंग को हम क्या बोलते हैं? फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर। और जो चार्ल्स बेबेज है ना, इसने क्या बनाया था? पहला जनरल पर्पस। ये फादर ऑफ जनरल पर्पस कंप्यूटर है। किसका? फादर ऑफ जनरल पर्पस, नॉट ऑल कंप्यूटर्स। फादर ऑफ जनरल पर्पस कंप्यूटर इज चार्ल्स बेबेज। और फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर कौन है? वो है एलन टर्निंग। एलन टर्निंग है फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर। दूसरा पॉइंट अगर हम देखें, सिद्धार्थ वाज द फर्स्ट कंप्यूटर डेवलप्ड इन इंडिया। सिद्धार्थ पहला कंप्यूटर था जिसको कहाँ पे डेवलप किया गया था? इंडिया में। फर्स्ट कंप्यूटर इन इंडिया वाज इंस्टॉल्ड इन इंडिया स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट। किसने डेवलप किया था? किसने? आईएसआई ने इंस्टॉल्ड इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट, कोलकाता में जो है, उसने डेवलप किया था हमारा पहला इंडिया का फर्स्ट कंप्यूटर को किसने किया था? जिसका नाम क्या था? सिद्धार्था। तीसरे पॉइंट को अगर हम देखें, वो है ट्रांजिस्टर्स वायर इन्वेंटेड बाय बेल लेबोरेटरी। जो हमारे ट्रांजिस्टर्स होते हैं, जो अगर आपने रेडियो खोला होगा कभी, तो उसमें आपने देखा होगा ट्रांजिस्टर्स होते हैं जो माउंट किए होते हैं बोर्ड पे, मदरबोर्ड पे, को हम ट्रांजिस्टर्स बोलते हैं। तो उनको किसने इन्वेंट किया था? बेल लेबोरेटरी ने। अगर हम पॉइंट 4 की बात करें, इन 1958 जेक एस्ट्रिकलियर एंड रोबोट नॉइस इन्वेंटेड द फर्स्ट आईसी। जो इंटीग्रेटेड सर्किट हमारा होता है ना, आईसी जिसको हम बोलते हैं, वो किसने वो कब इन्वेंट हुई थी? 1958 में। किसने? जैक एस्ट्रिकलियर एंड रोबोट नॉइस एंड जैक एस्ट्रिकलियर ने बनाया था। अब जैक एस्ट्री नाम शॉर्ट में याद रखोगे तो वो आराम से आपको, जैक एस्ट्री एंड रोबोट नॉइस। अगर हम लास्ट पॉइंट की बात करें, तो वो है ENISC, जिसको हम इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर बोलते हैं, वाज द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर डेवलप्ड इन मोरे स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग USA। जो अभी हमने बोला, फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर जो इलेक्ट्रिसिटी पे वर्क करता था। किस पे? इलेक्ट्रिसिटी पे। वो किसने डेवलप किया था? वो कहाँ पे डेवलप हुआ था? मोरे स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग, जो कहाँ पे है? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये सब अच्छे से अंडरस्टैंड हो। अगर आपको किसी इस लेक्चर के रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो, कोई भी क्वेश्चन हो, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और थैंक यू। इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आप नए हो इस चैनल पे।
तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स जो कंप्यूटर स्टूडेंट्स है, जो JKSLB के स्टूडेंट्स है, या जो अभी कॉलेज में कंप्यूटर एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर करते हैं उसके स्टूडेंट हैं, उनके साथ भी शेयर कीजिए। क्योंकि नॉलेज एक ऐसा टूल है जिसको हम जितना शेयर करेंगे उतनी बढ़ेगी। जितना हम शेयर करेंगे उतना हमारी नॉलेज बढ़ेगी। अगर हम शेयर ना करेंगे तो हमारी नॉलेज उतनी ही रहेगी, उतनी नहीं रहेगी। आप अगर पढ़ोगे तो ऑफ कोर्स इंक्रीज़ हो जाएगी, मगर शेयर जो दूसरों का भला सोचता है उसका भला खुद अल्लाह करता है। और थैंक यू सो मच।